हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इतने समय हम लोग रा की जो है सामान्य ज्ञान वाली जो बुक है बहुविकल्पी प्रश्नों वाली, ठीक है, वो एक लाइन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक है। इसके पहले एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा लोक और शास्त्रीय नृत्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 80 क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पी फॉर्म में आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और जिसको भी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हो, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा अपने टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किस योगदान के लिए? कथक योगदान के लिए उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को। किसको सम्मानित किया गया? जयप्रभा मेनन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो कौन से नामक? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। अगला जो है, लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लाहू की अगर बात करते हैं तो ये मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो अगर बात करते हैं मोडसे की तो ये नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। अगला है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो किसमें भाग लिया जाता है? खुल्लम, ठीक है, खुल्लम, ठीक है, खुल्लम में भाग लिया जाता है। अगला देखेंगे, तुलाक राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तो क्या है? केरल की, ठीक है, कहाँ की है? केरल की है। अगला देखेंगे, धानगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कौन से राज्य से संबंधित है, ऐसा पूछा है। तो कौन से राज्य से संबंधित है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। धानगरी गजा एक नृत्य शैली है और ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी लोक नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये तेलंगाना का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तेलंगाना का। अगला देखेंगे, माय माता कौन से राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, कौन से राज्य का। तो राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान के अगर हम राज्य नृत्य की बात करते हैं तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है। अगला देखेंगे, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं। ये किस राज्य की हैं? पश्चिम बंगाल की, ठीक है, कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, गरबा एक लोक नृत्य है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति गरबा जो है गुजरात में होता है, ठीक है, सबको पता होगा गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है, राज्य पूछा था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित की अगर हम बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम जो है ये उड़ीसा का नहीं है, ठीक है। बाकी गरबा गुजरात का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का, ठीक है। अगला देखेंगे, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो कौन सी ली गई है? छाऊ, ठीक है, कौन सी? छाऊ। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, ठीक है। तो कितने प्रारूपों का पूछा है? तो कितने प्रारूपों का? 5 प्रारूपों का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है।
किस शब्द से है पूछा है, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, ठीक है। तो अगर शब्द की बात करें तो तिल्लाना शब्द से है, ठीक है, तिल्लाना शब्द से। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो केरल के अगर लोक नृत्य की बात करते हैं तो केरल का जो है चप्पेली जो है ये लोक नृत्य केरल का नहीं है, बाकी कथकली और ये दो हैं केरल के लोक नृत्य हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा जो है भारत का लोक नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है ये, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें अगर, तो क्या है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मध्य प्रदेश से। अगला देखेंगे गर्दी का लोक नृत्य है, गर्दी जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो गर्दी जो है पुडुचेरी का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला देखेंगे लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो घुमुरा जो है उड़ीसा से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से। अगला देखेंगे नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो है कर्नाटक से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। अगला देखेंगे डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो कहाँ कौन सा नृत्य है, सुआ, ठीक है, सुआ नृत्य में। आगे देखेंगे गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे लोकप्रिय कुडबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये गोवा से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, गोवा से, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। अगला देखेंगे पोवदास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है, कौन से राज्य का है। पोवदास की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगला देखेंगे पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये किस राज्य से है, राजस्थान से, ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीवों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो ये कौन सा है, चरी नृत्य है, कौन सा है, चरी नृत्य है, ठीक है। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो मैतेई लोगों के वैष्णव नृत्य से जो संबंधित है वो कौन सा है, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, ठीक। मणिपुर में अभी हिंसा हुई थी मैत्रेयी लोगों और एक और संप्रदाय था, दोनों में हिंसा हुई थी, तो उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप कौन सा है, कालबेलिया, ठीक है, कौन सा है, कालबेलिया, कालबेलिया जो है। आगे देखेंगे पोवड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है, पूछा है पोवड़ा नृत्य जो है कौन से राज्य की प्रदर्शन कला है। तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। आगे देखेंगे राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर गिद्दा की बात करते हैं ये पंजाब का है, कहाँ का है, पंजाब का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, बुकागू, ठीक है, बुकागू। आगे देखेंगे राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस नृत्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। आगे देखेंगे बारडो छम का लोक नृत्य है, बारडो छम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, छोलिया, ठीक है। अगला देखेंगे कृष्णनाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये जो है केरल का है, ठीक है, कृष्णनाट्यम का किस कहाँ का है, केरल का है। अगला देखेंगे मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मारूनी नृत्य की बात करते हैं तो ये सिक्किम से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसकी बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप का है, ठीक है। आगे देखेंगे
एस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? एस्पाओ नृत्य भारत के लद्दाख से संबंधित है। ठीक है। अगला जो देखेंगे, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित हैं। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, पूछा है सिक्किम के तिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। ठीक है। सिक्किम के तिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो कौन सा है? च्याप ब्रुंग। ठीक है, च्याप ब्रुंग। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक के अगर एक नृत्य की बात करते हैं तो बैलाटा जो है कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, बैलाटा जो है कर्नाटक का नृत्य है। अगला देखेंगे, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त, ठीक है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त क्या है? ठीक है, तो क्या है? नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि में होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है? धानगर। ठीक है, धानगर, ये जो है एक नृत्य है। आगे देखेंगे, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो कौन सी जनजाति है? पश्तून जनजाति। ठीक है। अगला देखेंगे, कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड का नृत्य रूप है। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, कौन कुमाऊं पहाड़ियों को की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः सर्दियों और वसंत के समय पर किया जाता है? तो क्या है? चापेली। ठीक है, क्या है? चापेली। आगे देखेंगे, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, सबको पता होगा। अगला देखेंगे, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य की अगर बात करते हैं तो वो है कारगम। ठीक है, कारगम। आगे देखेंगे, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य की बात करते हैं तो ये मणिपुर का नृत्य है। ठीक है। आगे देखेंगे, प्राचीन पंजाब के लोक नृत्यों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, तो क्या है? टप्पा। ठीक है, टप्पा, गीतों से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह नृत्य कौन से ऋतु में होता है? तो कौन से ऋतु में हो? पतझड़ ऋतु में यह होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? तो नट्यांजलि की बात करते हैं तो ये भगवान शिव को समर्पित होता है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित होता है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चेरो नृत्य। किस नाम से? चेरो नृत्य। अगला देखेंगे, लेसलपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? नागालैंड का है। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो भरतनाट्यम की ये प्रतिपादक थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमाहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो डमाहल लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो इस लिखने की इसकी बात करें तो शूद्रक। ठीक है, किसने लिखा था? शूद्रक ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर संबंधित एक लोक नृत्य कौन सा नहीं है? डांगी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो मार्शल आर्ट के प्रकार की बात करते हैं तो भवई जो है ये मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। आगे देखेंगे, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो विदेशिया की अगर हम बात करते हैं तो विदेशिया जो है बिहार का एक लोक नृत्य है। ठीक है। आगे देखेंगे, का एक लोक नृत्य नहीं है, तो इसके अगर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम जो है भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। आगे देखेंगे, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला की बात करते हैं तो ये असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक की लोक प्रस्तुति है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कुद नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कुद नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ये ओडिसी है। ठीक है, क्या है? ओडिसी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है ये? आंध्र प्रदेश केरल की। ठीक है, कहाँ की है? केरल की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करते हैं तो कौन सी है? भरतनाट्यम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो इनका कथक से इनका संबंध है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।